सभी आंगनबाड़ी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। बहुत ही ज़्यादा उलझन है, गुस्सा भी है। अभी आपको बताएंगे ऐसा कुछ अभी सुबह सुबह मेरे साथ हुआ है। फिलहाल आप सबके लिए छोटी सी पहले खुशखबरी है, पहले आप उसको देख लो, फिर हम अपनी बीती आपको सुनाएंगे। यहाँ पर जो मानदेय है आपका नवंबर महीने का, यानी पिछले महीने का उत्तर प्रदेश में, वो पैसा आज सुबह लगना शुरू हो गया है। तो आप देख रहे हैं 4500 रुपया ये लगे हैं, जो कि एक ये बहन है आशा बहन जो कि लखनऊ से आती हैं, इनके अकाउंट में आज ये पैसा लग गया है। सुबह सुबह लगने शुरू हुए हैं, तो धीरे धीरे सभी बहनों के पैसे आज दिन में लगने शुरू हो जाएंगे। अभी फिलहाल इन पैसों के लिए आप बैंक मत दौड़िएगा, क्योंकि बैंक में आपको इन पैसों की कोई जानकारी नहीं मिलेगी। ये पैसा आज केवल प्रोसेसिंग में लगा है। जब ये पैसा सक्सेस हो जाएगा, चाहे आज हो जाए, चाहे कल हो जाए या परसों हो जाए, जब सक्सेस हो जाएगा तो मैं आपको फिर से चैनल पर बताऊंगा कि पैसे आपके खातों में पहुंचने लग गए हैं, और तब कहीं जाकर के आप उन पैसों को निकालिएगा और बैंक जाइएगा। और बहन है सुषमा जो पीलीभीत से आती हैं, इनका भी देखो 4500 रुपया ये आ गया है। वीडियो देखने में शायद आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो, उसके लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि आज हो ही कुछ ऐसा गया है। अभी उन चीजों पर हम डिस्कस करेंगे, पहले आपको मानदेय के बारे में कुछ बताते हैं। दीपिका मिश्रा बहन है, रायबरेली से आती हैं, इनका भी पैसा आज 4500 खाते में लग गया है। ऐसे कुछ मैसेज सुबह सुबह हमारे पास बहनों ने भेजे हैं। और आगे दिखाते हैं, एक ये चंद्रलेखा बहन है जो हमारी मिर्जापुर से आती हैं, इन्होंने भी कहा कि 4500 रुपया मानदेय आ गया है। नीचे तो उन्होंने बहुत अच्छा लिखा भी है, भैया जी नकल तो हर लोग कर लेते हैं, मगर अकल कहां से लाएंगे। जैसे खाना तो सभी बनाते हैं, लेकिन स्वाद तो अलग ही सबका होता है। वैसे ही आपका भी चैनल है, बहुत से लोग देखते हो फर्जी वीडियो डालते रहते हैं, हमारे उठा उठा करके डालते हैं, बहुत कुछ करते हैं। उन्हीं चीजों को लेकर के बहन ने उनको जवाब दिया है। फिलहाल मैं आपको बता दूं दुख के साथ कि सुबह सुबह बहुत ही अच्छा सा एक वीडियो मैंने जो आपको मैं दे रहा हूं, इसी चीजों पर, इन्हीं खबरों पर मैं बनाया था। बहुत ही बढ़िया पूरा वीडियो बन गया था और एक्सपोर्ट भी हो गया था, बस अपलोडिंग बाकी थी। जैसे ही अपलोडिंग करने गए हम, वैसे ही हमारा आईपैड जिस पर हम बनाते हैं, पूरी जानकारी सब कुछ उसी में रहता है, और वो अचानक से बंद हो गया। अब तब से लगभग आधे घंटे तक मैं उसी में व्यस्त रहा, खोलने की कोशिश करता रहा, लेकिन खुला नहीं। बहुत ज्यादा दिक्कतें, इसीलिए उलझन भी है और थोड़ा गुस्सा भी है कि अब आगे करें, कैसे करें, क्या करें। ये वीडियो मोबाइल से मैं आपको बनाकर दे रहा हूं, तो शायद उतना अच्छा और उस क्वालिटी का ना बन पाए, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा उलझन इससे बड़ी ये है कि अब नया आईपैड लेना ये काफी उलझन भरा, और इतनी जल्दी कैसे आएगा। अभी अभी तो 27 को शादी हुई घर में बहन की, अब पैसे की वैसे भी दिक्कत, और ऊपर से इसी टाइम हमारा आईपैड भी बेकार हो गया। तो अब देखें धीरे धीरे क्या होता है, कैसे होता है। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इन वीडियो को आप पूरा देख करके जाएं और शेयर कर दें ज्यादा से ज्यादा। जितना सपोर्ट आप सबसे हो सकता है उतना थोड़ा सपोर्ट करने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि ये सिचुएशन हमारे लिए बहुत ही मुश्किल भरी है। इन दिनों काफी दिक्कतें हैं हमारे पास, और उसमें से अब एक और ये दिक्कत बढ़ गई। और बाकी खबरें तो देना बहुत ही जरूरी है हमारे लिए, तो उन पर तो मान लीजिएगा, चाहे मोबाइल से बने या कैसे भी बने, जब तक आईपैड नहीं खरीद पाते तब तक प्लीज आप वीडियो को शेयर कर दिया करना, ज्यादा से ज्यादा देखा करना, ताकि थोड़ा बहुत सपोर्ट इससे भी अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। इधर देख रहे हैं सावित्री सिंह बहन है, छत्तीसगढ़ से आती हैं, और 4500 रुपया इनके वहां जो केंद्र सरकार के छत्तीसगढ़ सरकार देती है, यानी छत्तीसगढ़ में जो केंद्र सरकार देती है, हर देखो राज्य में केंद्र सरकार का 4500 रुपया होता है, वो तो आ रहा है। लेकिन 2000 बहन ने कहा है जो छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार देती है वो पैसा नहीं आ रहा। अब सावित्री बहन ने नीचे ये भी लिखा कि सीजी में, यानी छत्तीसगढ़ में प्रमोशन नहीं हो रहा है। तो प्रमोशन को लेकर के छत्तीसगढ़ की भी बहनें परेशान हैं। जैसे आप यूपी देख रहे हो, एमपी देख रहे हो, हर एक स्टेट में देख रहे हो कि प्रमोशन करने में विभाग लापरवाहियां बरतता है। फिलहाल के लिए और आगे चलते हैं, मन नहीं हो रहा, उलझन की वजह से मैं जल्दी जल्दी आपको चीजें दिखा रहा हूं, क्योंकि अब करूं तो क्या करूं, आगे कैसे करूं वो समझ में नहीं आता। मोबाइल में देखो ना तो वो पेंसिल वगैरह उतना अच्छे से काम करती हैं, अब आईपैड का पूरा सेटिंग था हमारे पास, पेंसिल से लेकर के सब कुछ, तो उसमें लिखने करने में, अंडरलाइन करने में, आपको समझाने में बहुत ही आराम से चीजें हो जाती थी, ज्यादा दिक्कत नहीं होती थी। और साथ फोन के रिकॉर्डिंग वगैरह वो सब भी हो जाती थी। अब इसमें शायद दिक्कतें हो हमको।
चलिए आगे चलते हैं। एक मैसेज है, राजमती बहन है, सीतापुर जिले से आती हैं और बहन ने लिखा, सुधांशु भैया नमस्ते, सच्ची खबरें देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भाई जी जो 6 दिसंबर को अभी 1500 रुपए आए हैं वो बीएलओ ड्यूटी के 3 महीने के पैसे हैं, जबकि यह सुनने में आया था कि माह सितंबर 2022 से 1000 रुपए आएंगे। शायद इसका शासनादेश भी जारी हुआ था, फिर भी 1500 आए हैं। मेरा भी आया है, मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सीतापुर से हूं। तो जो अभी आपने 6 दिसंबर को पैसा देखा था 1500, शायद 1-2 बहनों का आया था, मैंने दिखाया था, तो वो पैसा इन बहन के अकॉर्डिंग बीएलओ ड्यूटी का है और वो भी 3 महीने का है 1500 500 के हिसाब से। जबकि आपको पता है शासनादेश ऑल इंडिया ने भी दिखाया, शासनादेश आ चुका था कि 1000 रुपया मिलेगा, जबकि वो नहीं मिल रहा। इन चीजों में भी काफी चीजें दिक्कत भरी हैं और इससे बहनों को बहुत ज्यादा तकलीफें हो रही हैं। इस पर विभाग सरकार थोड़ा ध्यान देने की कृपा करें। जो भी बढ़ा है वो पैसा लग करके बहनों को मिलना चाहिए। ये दीपा बहन है, हमारी संभल जिले से आती हैं और इन्होंने भी एक ये आर्टिकल भेजा था। देखो अब चीजें मैं सेट नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए और ज्यादा दिक्कतें हैं। ना तो मैं पेंसिल का यूज कर पा रहा हूं, कहीं पर अंडरलाइन करना हो तो वो चीजें नहीं हो पा रही हैं। 1-2 दिन शायद मैनेज कर लेना, फिर जैसा कुछ होगा देखेंगे। फिलहाल के लिए प्रतापगढ़ से ये एक जानकारी है कि बैंक खाते कराए जा रहे हैं क्रियाशील, यानी उनको एक्टिव करवाया जा रहा है। कोटे की दुकान पर मिलेगा राशन, ऐसे करके चीजें सब आ रही हैं। तो गर्म जो भोजन है उसको खाने की तैयारियों को लेकर के बच्चों के लिए प्रयास हो रहे हैं। अब देखो ये कब तक ये कर पाते हैं। वैसे उम्मीदें यही हैं कि जनवरी से शायद स्टार्ट हो जाए, लेकिन अब ये जिलों के अधिकारियों पर, उनके कार्यशैली पर जो है डिपेंड करेगा कि वो इन चीज़ों को कितना जल्दी एक्टिव करवा लेते हैं और कितना जल्दी वो चीज़ें शुरू हो पाती हैं और बच्चों को उनके मुंह तक उनका निवाला मिल पाता है। तो ये आगे आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल प्रक्रिया शुरू हुई है, संज्ञान में मैटर है, हाईलाइट हो रहा है। तो यही ऑल इंडिया चाहता था कि इन चीज़ों पर कम से कम फोकस तो करे विभाग कि क्या एक बहुत बड़ा पहलू छोड़ रहा है बच्चों के खाने के इंतजाम को लेकर। क्योंकि कुपोषण को मिटाने को लेकर के जब भी कोई बातें होती हैं तो आंगनबाड़ी बहनों पर सीधे ब्लेम कर दिया जाता है कि ये कुपोषण नहीं मिटा पा रही हैं, जबकि ये कोई नहीं देखता कि बीएलओ जैसे या अन्य गैर विभागीय कार्य बहनों से करवाए जाते हैं, वो उन पर ज्यादा अपना टाइम दें या फिर अपने बच्चों पर ज्यादा ध्यान दें। इस बारे में काफी चीजें हैं जो कि कोई सोचता समझता नहीं है, बस यही कहता है कि बहनें ये नहीं कर रही, बहनें वो नहीं कर रही हैं। फिलहाल अब चलते हैं आगे और भी आपको कुछ दिखाते हैं। जैसे कि अब देखो मैंने कहा ना कि अब चीजें अरेंज नहीं हो पा रही हैं, यानी हम अपने हिसाब से खबरों को नहीं सेट कर पा रहे हैं। अब जो भी जैसे आती जाती हैं आपको हम दिखाते जाएंगे। ये एक मैटर है, कुंदन भाई हैं, सहरसा जिले से आते हैं। दैनिक भास्कर में 8 दिसंबर को कल ही ये प्रकाशित किया गया है सहरसा में कि 19 उप स्वास्थ्य केंद्रों में 19 एएनएम की पदस्थापना से केंद्रों पर वर्षों से लगा ताला खुलने की जगी उम्मीद। तो बहुत ही लंबे समय से ताला लगा था, अब यहां पर यह खुलने की उम्मीद बताई जा रही है। तो 3 लाख की आबादी के स्वास्थ्य सेवा की जिम्मेदारी 3 एमबीबीएस व 5 आयुष चिकित्सकों के भरोसे है। सोनवर्षा राज से यह खबर है। ताला जड़ा उप स्वास्थ्य केंद्र सोहा का। देखो कितना अच्छा बना है। अब बशर्ते इनमें अगर ताले लगे रह जाएंगे तो फिर ये जिस मकसद के साथ बनाया गया था वो मकसद आखिर सार्थक कैसे होगा। तो आप देख रहे हैं ये क्षेत्र जो वहां पर पड़ता है, 3 लाख की आबादी के स्वास्थ्य सेवा के लिए मात्र 3 एमबीबीएस और 5 आयुष चिकित्सक पदस्थापित हैं, जबकि आधी आबादी के लिए एक भी स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं है। पूरी आधी आबादी क्षेत्र में पहले से पदस्थापित 20 एएनएम के भरोसे ही चल रहा है, जबकि ड्रेसर व कंपाउंड का पद खाली पड़ा है। बताओ, ऐसे ऐसे पद खाली हैं जिनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। अब समझ रहे ना इन चीजों को। कोई स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं है, बताओ अगर महिलाओं को कोई दिक्कत होगी तो उनकी जांच वगैरह के लिए कौन फिर आएगा। तो कहीं ना कहीं ये फेलियर है हमारे स्वास्थ्य विभाग के पूरे महकमे का कि चीजों पर ध्यान नहीं है। कहां कौन से क्षेत्र पर कितने कितने लोग तैनात हैं, कैसे आप स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर दे पाओगे, इन पर फोकस करो। जहां पद खाली है उनको भरो, क्योंकि ये स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है और इसमें लापरवाहियां नहीं होनी चाहिए। आगे ले चलते हैं और भी कुछ आपको दिखाते हैं। जैसे कि देखो, इसको मैं खिसका रहा हूं तब भी मुझे दिक्कत हो रही है। अभी फिलहाल जो है, अब इसको कुछ ना कुछ दिन तक तो हम लोगों को क्या करना होगा, झेलना ही पड़ेगा। फिलहाल के लिए मैं इसको थोड़ा नीचे ले चलता हूं। 1-2 खबरें और हैं, उनको मैं आपको पहले दिखाना चाहूंगा कि 3 राज्यों में नौकरी कर रहे अध्यापक का वेतन रोका गया है। तो मानव संपदा ऐप से जिले में तैनात शिक्षक की इससे पोल खुली है। 3 राज्यों में नौकरी कर रहे अध्यापक का वेतन रोका गया। फिलहाल अभी इनकी जांच होनी बाकी है। तो अभी फिलहाल ऐसे बड़े बड़े हेडलाइन में लिख तो दिया गया है, आगे देखो क्या होता है। सत्येंद्र कुमार सिंह जो बीएसए हैं चंदौली जिले के, उनका इस मामले में देखो क्या कहना है कि मानव संपदा ऐप पर मामले जब सामने आने पर बीते माह 18 नवंबर
को ही शिक्षक का वेतन रोक दिया गया। साथ ही बीईओ को जांच करके रिपोर्ट मांगी गई। जांच में यदि साक्ष्य नहीं पाए गए यानी जांच में यदि साक्ष्य सही पाए गए तो शिक्षक को फिर बर्खास्त कर दिया जाएगा। साथ ही उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के अलावा धनराशि की रिकवरी की कार्रवाई भी की जाएगी, ऐसा बीएसए ने वहां पर कहा है। देखो यहां पर कई जगह उनके खुलासे हुए हैं इन चीजों को लेकर के, कहां नौकरी करते थे, फला चीजों को लेकर के जब पता चला तो हड़कंप मच गया। अब देखो बेरोजगारी के दौर में किसी के पास एक नौकरी नहीं है और किसी के पास नौकरियों की भरमार है, 3 राज्यों में नौकरी ऊपर से कर रहा है। फिलहाल के लिए गवर्नमेंट ऑफ यूपी कैबिनेट का फैसला, बरसों पुराने अनुपयोगी कानून खत्म। ये देखो यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार का एक ट्वीट आया है और उन्होंने इससे ट्वीट किया है कि बरसों पुराने जो अनुपयोगी कानून हैं उनको यूपी सरकार खत्म कर रही है। अब इनमें आप देख सकते हो, लेकिन नया जो है वो भी सुन लो, क्योंकि खत्म करने को लेकर के तो मोटा मोटा लिख दिया, जो बढ़ाने वाले हैं उसको बहुत ही छोटा छोटा लिखा है। फायर टैक्स की वसूली के लिए पेश होगा बिल। आप इसको मैं जूम कर रहा हूं, आप इसको सीधा देख सकते हैं। फायर टैक्स की वसूली के लिए पेश होगा बिल। प्रदेश सरकार चालू विधानमंडल सत्र के दौरान ही उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा विधेयक 2022 पेश करेगी। इस विधेयक के जरिए प्रदेश सरकार अग्निशमन विभाग में कई ढांचागत बदलाव भी करेगी। साथ ही इसमें फायर टैक्स की वसूली का प्रावधान भी होगा, तो इसके बारे में भी उन्होंने लिखा है। साथ ही पीपीपी जो मॉडल है उसके लिए कंपनियों का चयन होगा, यह बताया जा रहा है। और 36 अनुपयोगी हो चुके कानूनों को उत्तर प्रदेश सरकार खत्म करेगी, ऐसा इनका कहना है। फिलहाल के लिए जो होगा सो होगा। मथुरा में यात्री सुविधा के लिए जमीन का इंतजाम होगा, ये सब यूपी सरकार के इस ट्वीट वाले पोस्ट में देखने को चीजें मिल रही हैं। अब ले चलते हैं आगे, आपको बता दें कि बाल पोषाहार वितरण में जो प्रयागराज है जिला वो फिसिड्डी है, यानी पिछड़ा है। ये प्रयागराज में एक आर्टिकल प्रकाशित हुआ। मंडल में कौशांबी, प्रतापगढ़ और फतेहपुर से भी पीछे, खराब प्रदर्शन पर सीडीपीओ से मांगा गया स्पष्टीकरण, ऐसी चीजें यहां पर दिखाई गई हैं। नीचे दिनेश सिंह हैं डीपीओ प्रयागराज के, उन्होंने कहा कि बाल विकास की ओर से पोषाहार वितरण योजना को लेकर के जारी आंकड़ों के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। इस संदर्भ में कोई स्पष्टीकरण नहीं जो मांगा गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ये एक मैटर भी सामने आया है। तो प्रयागराज फिसिड्डी साबित हुआ यहां पर। तो फिलहाल के लिए जो है सो है। अब मन नहीं लग रहा चीजों को पढ़ने के लिए, आपको बताने समझाने के लिए। खैर हमें दिखाना तो है ही। एक ये भी आर्टिकल आया था, उतना शायद जरूरी नहीं है, क्योंकि देखो कभी कभी ऐसा होता है कि कभी बच्चा या मां दोनों को बचाने के चक्कर में ऐसे ऐसे फैसले फिर लिए जाते। तो एक ये भी आर्टिकल काफी चर्चाओं में है, तो इसको हम फिलहाल छोड़ते हैं, उतना अभी फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट सबके लिए नहीं है। पोषण वाटिका के लिए किया जा रहा है जागरूक। एक ये चंदौली का मैटर है जो कि आप देख रहे हैं, कुपोषण से मुक्त करने को ही रही यहां पर रिकवरी, यानी कुपोषण से मुक्त करने को जो है हो रही है कवायद। 3 साल में लगाए गए हैं 5500 पौधे, इस पर भी यहां पर जानकारियां आ रही हैं। तो जनपद से कुपोषण खत्म करने के लिए हर स्तर से कवायद की जा रही है। इस क्रम में जिले में पोषण वाटिका के लिए अभियान चलाया जा रहा है। तो जिले में 3 साल में 5500 पौधे जो है वो लगाए गए, ऐसे यहां पर चंदौली जिले का भी एक मैटर सामने आया है। फिलहाल के लिए दोस्तों हम आज के इस वीडियो को यहीं रखते हैं, क्योंकि मन बिल्कुल नहीं लग रहा है। अब क्या करें, कैसे करें, आप सब थोड़ा कमेंट बॉक्स में सुझाव देना। बाकी आप सब सहयोग करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि इस समय जो समय है ये हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। थोड़े महीने के बाद में चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, तो आराम से हम आईपैड भी ले सकते हैं। लेकिन आप सब क्या करें, जितना ज्यादा हो सके वीडियो को देखें, वीडियो को शेयर कर दें, ताकि यहां पर और भी जो भाई बहन हैं वो भी, जिनसे भी थोड़ी बहुत हेल्प हो सकती है वो जरूर करें। अगर देखो खबरें आपकी आती रहेंगी अच्छे तरीके से, ज्यादा बेटर रहेगा। और ऐसा नहीं है कि ये हमेशा हमारे साथ ऐसा रहेगा। अब इस बार हो गया सो हो गया, और शादी वादी के चक्कर में भी थोड़ा बहुत जो है इस समय दिक्कतें हैं घर में, वरना अभी हम जो आज ही जाकर के लखनऊ दूसरा आईपैड ले आते। अब ऑनलाइन बुक करने पर भी उतनी जल्दी चीजें आती नहीं है, तो बहुत सारी दिक्कतें। उसके अलावा पैसों की प्रॉब्लम तो हो ही जाती है हर किसी के पास। तो जो होगा सो अब आगे करेंगे, लेकिन जितना ज्यादा आप सबका सपोर्ट हो जाएगा उतना बेटर है। मैं ये नहीं कहता कि आप पैसों का ही सपोर्ट करें, आप वीडियो को भी शेयर कर दें। और ऐसा नहीं है कि मैं जो है यहां पर वो कर रहा हूं, आपको वीडियो को शेयर करवाने के चक्कर में कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। वीडियो सुबह का बन चुका था, अचानक से सब हुआ है, और अभी फिलहाल के लिए वो खुल भी नहीं रहा। मैं चाहूं अगर किसी को चाहिए हो तो मैं वीडियो भी उसका पोस्ट कर दूंगा, खुल नहीं रहा है। और जैसा कुछ होगा दिन में फिर दोबारा मैं आपको अपडेट दूंगा। लेकिन अब मोबाइल से ही मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया, और इसीलिए ना ही मैं इस पर पेंसिल चला पा रहा हूं ढंग से, ना ही कुछ हो पा रहा, ना ही जूम करने में दिक्कतें हैं, और खबरों का अरेंजमेंट करने में भी दिक्कतें हैं। कोशिश करेंगे, अगर कुछ और कोई जरिए से बन पाएगा तो उससे फिर हम ट्राई करेंगे फिलहाल। लेकिन आदत उसी की पड़ी है, बड़ी स्क्रीन है उस पर और पेंसिल
पेंसिल से लिखना, अंडरलाइन करना, आपको समझाना, वो ज़्यादा बेटर रहता था। फिर होगा वैसे ही, टेंशन मत लेना आप लोग कि खबरें में कोई कमी नहीं होगी और खबरों में ना ही आपकी क्वालिटी में भी गिरावट आएगी। जैसे कि मान लो अभी 1-2 दिन की प्रॉब्लम है, जैसे ही जो है आईपैड आता है हमारे पास तो हम क्या करेंगे, फिर से आपका उसी तरीके से चीज़ें आएंगी। तो फिलहाल अभी आप थोड़े दिन के लिए उसको मैनेज कर लो। धन्यवाद दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए और आपके सपोर्ट के लिए भी। आप लाइक करना, शेयर करना मत भूलना। लाइक आप भले ही ना करो लेकिन शेयर कर दो। जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उतना जो है यहाँ पर ऑल इंडिया को भी मदद मिलेगी और शायद इन मुसीबतों से आने वाले महीनों में जल्द से जल्द हम उबर जाएं और आपके लिए फिर से अच्छे तरीके से और बढ़िया से बढ़िया हम चीज़ों को कर पाएं। धन्यवाद।